मास्टर प्लान फॉर रिटेल लेक्चर। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिटेल लेक्चर के बारे में। सो इफ यू आर अ पीटी स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अ वीडियो फॉर रिटेल लेक्चर, तो यार दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रिटेल लेक्चर क्या होता है, रिटेल लेक्चर की टिप्स, उसका एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। बिकॉज पहले क्या होता था, लोग टेम्पलेट यूज करते थे, बट नवंबर 2024 के अंदर पीटी का एक अपडेट आया था जिसके बाद से डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर के अंदर टेम्पलेट बैन हो चुके हैं। तो अगर आपको भी दिक्कत होती है रिटेल लेक्चर करने के अंदर, और अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से आप रिटेल लेक्चर कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, और अगर किसी और के काम आ सकती है तो शेयर भी कर दो। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बेसिक्स फॉर रिटेल लेक्चर। सो रिटेल लेक्चर होता क्या है? तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या इस तरीके से आपको रिटेल लेक्चर जो सा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक दो बॉक्स होंगे। फर्स्ट बॉक्स इज फॉर ऑडियो, सेकंड बॉक्स इज फॉर रिकॉर्डिंग। 60 सेकंड टू 90 सेकंड की आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, उसके अंदर एक लेक्चर होगा, वो आपको सुनना है। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको एक नोटबुक दी जाएगी, एक इरेजेबल नोटबुक होती है, वो पीटी की तरफ से आपको मिलती है। उसके अंदर आपको नोट्स लेने होंगे। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नोट्स लेने आगे। आपको नोट्स लेने होंगे आफ्टर द वीडियो एंड्स। उसके बाद 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर 10 सेकंड्स यू विल हेयर अ बीप साउंड, आपको एक बीप साउंड सुनाई देगी, एंड उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही आपको रिटेल करना है उस लेक्चर को, मतलब जो आपने लेक्चर सुना उसको समराइज करके आपको बोलना है। सो दैट इज रिटेल लेक्चर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो इन एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स जो आपको रिटेल लेक्चर के देखने को मिल सकते हैं। मार्क्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो इट कंट्रीब्यूट 7 to 10 मार्क्स टू योर स्पीकिंग, 7 to 10 मार्क्स टू योर लिसनिंग। यस, सो इट इज अ इंटीग्रेट मॉड्यूल। इट मीन कि आपको स्पीकिंग के अंदर भी मार्क्स प्रोवाइड कराएगा और लिसनिंग के अंदर भी, बिकॉज इसके अंदर पहले आप लिसन कर रहे हैं ऑडियो को, एंड उसके बाद आप उसे स्पीक कर रहे हैं। सो ये जो सा आपकी स्पीकिंग की भी स्किल्स को चेक करता है, ये आपका लिसनिंग की भी स्किल्स को चेक करता है। सो ये इंटीग्रेट मॉड्यूल हो जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 मार्क्स स्पीकिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर, दोनों के अंदर। सो अब इसके बाद बात करें इवैल्यूएशन की, कैसे पीटी इवैल्यूएट करती है कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। सो इवैल्यूएशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू पीटी कंटेंट 5 मार्क्स, फ्लुएंसी 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स। बट ये हो गया जो पीटी कहता है। व्हाट एक्चुअली मैटर इज फ्लुएंसी, जो कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता आ रहा हूं कि इफ यू आर फ्लुएंट यू विल गेट गुड मार्क्स इन स्पीकिंग। सो अब ये बात हो गई कि मतलब आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे फ्लुएंसी बनानी है, कैसे कंटेंट बोलना है। आप टेंशन मत लो, वीडियो को एंड तक देखो, मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो ये थे पीटी के बेसिक्स। सो अब बात कर लेते हैं हमें करना किस तरीके से है। यार देखो, हम पहले क्या करते थे, मैं एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा देते थे। उस टेम्पलेट के अंदर क्या होता था, आपको ऑडियो के अंदर से 4 से आपने 5 वर्ड जो से लिख लिए, टेम्पलेट के अंदर डाल दिए, वो आप रिपीट ऐसे ही बोल देते थे, एंड यू आर गुड टू गो, आपको फुल मार्क्स मिल जाते थे। बट जब से अपडेट आया थोड़ा सा दिक्कत आ गई है कि अब आप कीवर्ड्स वाले अगर टेम्पलेट इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस तरीके से अगर आप टेम्पलेट यूज़ करते थे, अब कि 4 जोन से वर्ड्स हैं वो निकाल लिए, यहाँ पे डाल दिए, उसको देख के बोल दिया। सो अब जोन सा है ये काम नहीं चलता है। जी हाँ गाइज, अब ये काम नहीं चलता है। सो इसके सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं आपको एक कराने वाला हूँ स्ट्रक्चर प्रोवाइड। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर और टेम्पलेट के अंदर क्या फ़र्क होता है, टेम्पलेट जो सा होता है उसके अंदर सारा कंटेंट दिया होता है, 4 वर्ड आपको डालने होते हैं। बट स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर इज लाइक एक बेसिक लाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से आपका एक फ्लो बनता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद से भी अगर आप रिटेल करो, आप खुद से ये चीज़ें बोलोगे कि द स्पीकर सेड दैट, द स्पीकर मेंशन दैट, इन द बिगनिंग स्पीकर सेड दैट। सो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आप खुद से बोलोगे, मतलब आप एक खुद का स्ट्रक्चर बोलोगे। बट अगर आप खुद का स्ट्रक्चर बोलते हैं, सो देयर आर चांसेस कि आप जो सा अटक सकते हैं, आप हेजिटेट कर सकते हैं, आप फंबल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो से है कीवर्ड्स नहीं डालने हैं, उसके अंदर आपको फ्रेजेस डालने हैं। जब ऑडियो चलेगी, फ्रेजेस क्या होते हैं, 3 से 4 वर्ड का एक सेंटेंस होता है, छोटा सा सेंटेंस, जो कि आपको ऑडियो से उठाना है। जब ऑडियो चलेगी, ड्यूरिंग द ऑडियो आपको नोट्स लेने हैं, उसके अंदर आपको 4 से 5 जोन से फ्रेजेस उठाने हैं। फ्रेजेस 3 से 4 वर्ड, मतलब एक ऑडियो चल रही है, 4 वर्ड जोन से आपने उठाए वो लिखे, 4 वर्ड उठाए लिखे, 4 वर्ड उठाए लिखे। उसकी भी मैं आपको आगे जो सी टिप्स बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर वो डाला एंड उसको आपने बोल दिया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर बोलना है। ये स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इसको आप याद कर लेना, बहुत छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको याद करेंगे। ऑडियो के साथ साथ आप फ्रेजेस लिखेंगे, ऑडियो एंड होगी, वो वाले फ्रेजेस स्ट्रक्चर में डालेंगे और बोल देंगे और फुल मार्क्स ले जाएंगे, 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा इजीली। और देखो ऑडियो सिंपल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ऑडियो नहीं आती, बहुत स्लो बोला जाता है और बहुत लंबी ऑडियो आती है। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा बेकार है तो हो सकता है आपकी 40 सेकेंड 50 सेकेंड की ऑडियो आ जाए, वरना मोर देन 90 सेकेंड या फिर 90 सेकेंड के आसपास आपको ऑडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब एक बार स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं। इन दिस लेक्चर स्पीकर टॉक अबाउट डैश। अब देखो, हो सकता है आप कोई और स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो सकता है आप कोई और टेम्पलेट यूज कर रहे हो, बट अगर आप किसी का भी स्ट्रक्चर या टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कीवर्ड्स वाला स्ट्रक्चर ना हो या फिर कीवर्ड्स वाला टेम्पलेट ना हो, कि ये ना कि उसके अंदर सिर्फ 2 वर्ड आपको डालने पड़ रहे हैं, बाकी सब आप इसमें से दे रहे हैं। यू विल गेट 0 इन कंटेंट एंड ओवरऑल भी आपका स्पीकिंग के अंदर जो सा है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो अब ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ देता हूं मैं। इन दिस लेक्चर द स्पीकर टॉक अबाउट डैश। इस डैश के अंदर हमें एक फ्रेज डालना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर इट एक्सप्लेन दैट, यहाँ पर हमें एक फ्रेज डालना है। लेटर द स्पीकर मेंशन्ड दैट, यहाँ पर हमें एक फ्रेज डालना है। मोर ओवर इट सेड दैट, यहाँ पे हमें एक फ्रेज डालना है। टू कंक्लूड द स्पीकर एंड अप विद, यहाँ पर हमें एक फ्रेज डालना है। 4 से 5 फ्रेज इजीली कोई भी कर लेगा, आगे मैं इसकी भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर आपको फ्रेजेस डालने हैं एंड यू आर गुड टू गो। एंड इफ अगर आपको लगता है कि यार मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पाऊंगा, फ्रेजेस और जो सा स्ट्रक्चर में एक साथ नहीं लिख पाऊंगा, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आपको इरेजेबल नोटबुक दी जाएगी। सो स्टार्टिंग के अंदर ही जब आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा होगा ना, जल्दी जल्दी उस इरेजेबल नोटबुक के अंदर आप टेम्पलेट को लिख लेना, पहले से ही याद करके आप जाएंगे, वहां पर जाते ही टेम्पलेट लिख देना। टेम्पलेट आप लिख दोगे, उसके बाद जब रिटन लेक्चर की बारी आएगी आप फ्रेजेस लिख दोगे। फिर क्या होगा ना, रिटन लेक्चर आपका रीड अलाउड बन जाएगा, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ आपको देख के पढ़ना है और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार सोच सोच के या फिर याद करके बोलूंगा तो मैं अटक सकता हूँ, सो आप उसको पहले ही लिख लेना। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर ही आप जाके जो से आपको इरेजेबल नोटबुक दी जाएगी उसके अंदर इंट्रोडक्शन वाले टाइम पे ही जो से है टेम्पलेट्स लिख लेना, ताकि आपका टाइम बचे, आप फंबल ना करें और आप देख के इजीली बोल पाए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो से हम फ्रेजेस लिखेंगे सम टाइम क्या होगा, वो फ्रेजेस सेंस नहीं बना रहे होंगे या ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होंगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इसका मीनिंग नहीं बन रहा, मैं इसका मीनिंग ठीक कर देता हूँ, या फिर मैं ग्रामर ठीक कर देता हूँ, या फिर यार ये फ्रेज जो सा है इनकम्प्लीट लग रहा है, आपको हो सकता है लगे। बट मत ध्यान देना, इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा है, कंटेंट 5, फ्लुएंसी 5, प्रोनाउंसिएशन 5। मैंने आपको कहा है ग्रामर 5, नहीं कहा मैंने आपको कहा मीनिंग 5, नहीं कहा मैंने आपको। यार ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं है, स्पेलिंग वगैरह के कोई, स्पीकिंग के अंदर वैसे स्पेलिंग नहीं होती, लॉजिक के कोई मार्क्स नहीं है। किस चीज़ के मार्क्स है, कंटेंट के मार्क्स हैं। अगर आप फ्रेज के अंदर से वर्ड्स या फिर फ्रेजेस बोल रहे हैं, सो यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। और इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे बच्चों ने 79 या फिर अपने डिजायर्ड स्कोर लाए हैं। सो यू कैन ट्रस्ट दिस स्ट्रक्चर। एक एक करके टिप्स की बात करते हैं जो हमें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते टाइम माइंड में रखनी है और ये गलती हमें नहीं करनी है। टिप नंबर 1, नो फंबल। ऑब्वियसली या स्पीकिंग है, मैंने आपको कहा कि फ्लुएंसी इज द की विच मैटर्स। सो फ्लुएंसी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप कंटेंट कम बोल रहे हैं, आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो एक अलग बात है, बट अगर आपकी फ्लुएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यू विल गेट 0 अंडा मार्क्स। सो हमें ये गलती नहीं करनी है। सो हमें फंबल नहीं करना है। मेक श्योर कि आप एक फ्लो के अंदर बोले। सेकंड, नो हेजिटेशन। हमें हेजिटेट नहीं करना। जैसे मैंने आपको कहा, सम टाइम क्या होगा कि हमने टेम्पलेट याद किया हुआ है, यहाँ पे फ्रेजेस लिखे हुए हैं, अब हम याद कर रहे हैं कि यार वो कौन सी लाइन थी, द स्पीकर सेड था, स्पीकर सेज था। फंबल कर सकते हैं, हेजिटेट कर सकते हैं, तो ये नहीं करना है, हमें हेजिटेट नहीं करना है, हमें फंबल नहीं करना है। टिप नंबर 3, नॉर्मल स्पीड के अंदर हमें बोलना है। ये नहीं कि हम बहुत तेज बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं। देखो स्पीकिंग इज ऑल अबाउट फ्लो एंड एक नेचुरल पेस के अंदर हमें बोलना होता है। ये नहीं कि हम बहुत तेज बोल रहे हैं। इन द लेक्चर द स्पीकिंग ओवर इन द बिगिनिंग द लेक्चर 0 मार्क्स 0। आपको लगेगा कि मेरा फ्लो आ रहा है, बट यू विल गेट 0। बहुत स्लो नहीं बोलना। इन द लेक्चर द स्पीकर टॉक अबाउट द डैश इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। एक नॉर्मल स्पीड के अंदर हमें बोलना है जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। इन दिस लेक्चर द स्पीकर टॉक अबाउट, एंड में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी। उसके बाद टिप नंबर 4,
लिसन देन राइट, लिसन देन राइट, लिसन देन राइट। क्या होता है, ऑडियो चल रही होती है, ऑडियो उसने एक लाइन बोली, हमने लिखी, हमने सेकंड लाइन सुनने की कोशिश करी बट हम नहीं लिख पाए। क्योंकि यार देखो, अगर आप सुनेंगे और लिखेंगे एक साथ तो यू मे एंड अप डूइंग नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता हमारे ईयर्स के और माइंड के और हाथों के बीच में, इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। सो हम सुन के दिमाग में डाल के लिख एक साथ नहीं पाते। सो हमें क्या करना है, पहले लिसन करना है। हमने 4 से 5 वर्ड का एक छोटा सा सेंटेंस सुना, उसे लिख लिए लिख लिए लिख लिए। अब उसके ड्यूरिंग आपने नहीं सुनना है। अगर आपने सुना, हो सकता है आप सेकंड लाइन सुनोगे फर्स्ट भूल जाओगे। सो पहले आप लिख लो, तसल्ली से लिख लिया आपने, उसके बाद वो बोल रहा है, वो जो वो बोल रहा है उसके बाद वो सुनो। हो सकता है आपकी इसमें सेकंड सेंटेंस मिस हो जाए, हो नो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें 5 फ्रेज चाहिए, वो 50 फ्रेज बोलेगा ऑडियो के अंदर, हमें सिर्फ 5 चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार इंपॉर्टेंट छूट गया कुछ, तो मैंने आपको कहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट के मार्क्स है। भाई कोई मार्क्स नहीं है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑडियो के अंदर ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपने लिख लिया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो हमें सुनना है, लिखना है, उसके बाद दोबारा सुनना है, फिर सुनना बंद करके दोबारा लिखना है। सो इस तरीके से आपको लिखना, और इसकी यार देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपको कहूँ, क्योंकि इस चीज़ की जो से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ी स्पीड करनी होगी। ये नहीं कि आप 5 वर्ड लिखी जा रहे हैं इतने में ऑडियो ही खत्म हो गई। सो थोड़ी सी स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, बट ईजी है, देखो कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर 4-5 ऑडियो, 4-5-10 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, आपको हैबिट हो जाएगी और आप अच्छा करके आएंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट टिप की बात करें, राइट फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपडेट के बाद से जो सा है कीवर्ड टेम्पलेट, या फिर अगर आप कीवर्ड यूज़ करते थे अब वो नहीं चलने वाले हैं। और अगर आप ये गलती अभी भी कर रहे हैं, सो ये मत सोचना कि यार मैं फ्रेजेस मतलब टेम्पलेट के अंदर कीवर्ड लिख के बच जाऊंगा। आप बचेंगे नहीं, आप दोबारा एग्जाम देने आएंगे क्योंकि यू विल गेट 0। सो फ्रेजेस यूज़ करिए। आई नो कि थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बट करनी तो पड़ेगी, देखो करनी तो पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। सो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद व्हेन लेस फ्रेजेस, देन अब कई बार क्या होगा, 5 फ्रेजेस मैंने आपको बोला है, बट क्या होगा ना, ऑडियो छोटी है या कोई दिक्कत आ गई या आपको समझ नहीं आया या ऑडियो की स्पीड ज़्यादा थी। सो कुछ भी सर्कमस्टांसिस की वजह से आप 5 फ्रेजेस नहीं लिख पाए, आपने 2 फ्रेजेस लिख दिए, 3 फ्रेजेस लिख दिए। उस केस में क्या करना है, देखो आपको वैसे तो ये नहीं करना, ये कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है, सो आपने जितने फ्रेजेस लिखे हैं उसको आप रिपीट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इन दिस लेक्चर स्पीकर टॉक्ड अबाउट, यहाँ आपने फर्स्ट डाल दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर इट एक्सप्लेन दैट, यहाँ पे सेकंड। लेटर द स्पीकर मेंशन, यहाँ पे थर्ड। अब खत्म भाई, अब क्या करेंगे, घबराना नहीं है। फोर्थ के अंदर आप फर्स्ट को रिपीट कर दो। मोर ओवर इट सेड दैट, अब फर्स्ट जो आपने लिखा था वो रिपीट कर दो। उसके बाद टू कंक्लूड, सेकंड रिपीट कर दो। उसके बाद अगर आपने 2 लिखे हैं तो 1 2 1 2 1, इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है आपको आउट ऑफ 5 ना मिले, हो सकता है आपको 2 मिल जाए, हो सकता है आपको 3 मिल जाए, बट अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आपको 0 मिलेगा। सो 0 से 2 मार्क्स 3 मार्क्स अच्छे हैं। सो इन वर्स्ट कंडीशन यू कैन डू दिस मेथड। आओ अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हमें एग्जाम में रिटेल लेक्चर किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर एक ऑडियो प्ले करूँगा, तो साथ साथ मैं फ्रेजेस लिखूंगा, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फ्रेजेस लिखने हैं और कैसे आपको स्ट्रक्चर के अंदर डालकर बोलना है। सो अब यहाँ पर मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ। इस तरीके से आपको एग्जाम में सेम मतलब इस तरीके की आपको ऑडियो देखने को मिलेगी। The interview was about the risks of smoking menthol cigarettes. The risk of The smoking expert menthol said cigarettes. that menthol cigarettes are just as dangerous as regular cigarettes. The added menthol flavoring can make smoking feel less harsh, causing smokers to inhale deeper and more frequently. Causes smokers to inhale Menthol deeper. cigarettes can also be more addictive than regular cigarettes, making it harder for smokers to quit. Making it harder to Certain smokers to groups, quit. such as young people and some racial and ethnic groups, are more at risk for smoking menthol cigarettes due to targeted marketing. She concluded that menthol cigarettes should be banned and more support should She be provided concluded to that help menthol people cigarettes quit should be smoking. banned and more solutions should be provided. सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 से 5 फ्रेज लिखे। अगर आपने नोट करा, मैंने एक जब मैं लिख रहा था उसके बाद मैंने नहीं सुना, जब मैंने लिख लिया उसके बाद मैंने नेक्स्ट सुना, फिर वो लिखा, फिर मैंने नेक्स्ट सुना, फिर वो लिखा, फिर मैंने नेक्स्ट सुना। तो आपको भी इस तरीके से एग्जाम में करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन फ्रेजेस को आपको स्ट्रक्चर के अंदर डाल के एग्जाम में कैसे बोलना है। इसके लिए पहले आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा।
उसके बाद एक बीप साउंड सुनाई देगी, तो बीप साउंड जैसे ही सुनाई देगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको बोलना है। सो अब मैं एक बार बोल के आपको दिखाता हूँ। In this lecture, the speaker talked about the interview was about the mental cigarette. In the beginning of the lecture, it explained that causing smoke inhaled deeper and frequently. Later, the speaker mentioned that it is harder to smokers to quit. Moreover, it said that she concluded that the cigarette should be banned. To conclude, the speaker ended up saying that the more solution should be provided. इस तरीके से आपको एग्जाम में बोलना है। नहीं आपको फोकस करना आपकी ग्रामर ठीक हो रही है, नहीं आपको फोकस करना एग्जाम कंप्लीट जो सा सेंटेंस है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, नहीं आपको फोकस करना कि ये कोई सेंस बना रहा है, नहीं आपको फोकस करना कि कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं आपको फोकस करना कि आप सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। आपको किस पे फोकस करना है कि आप फ्लुएंट बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट रिटन लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज नहीं करना, कीवर्ड वाला टेम्पलेट यूज नहीं करना। आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है, हेजिटेट नहीं करना, फंबल नहीं करना, फ्लो के अंदर बोलना है, नेचुरल स्पीड के अंदर बोलना है, कीवर्ड्स नहीं लिखने, फ्रेजेस लिखने हैं। फ्रेजेस मैंने आपको बताया छोटे छोटे कैसे 3 से 4 वर्ड्स के फ्रेजेस लिखने हैं। फ्रेजेस की आपको जो सी प्रैक्टिस करनी होगी। स्ट्रक्चर को याद करना है, स्ट्रक्चर आप वहाँ पर जाके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही लिख लेना, क्वेश्चन के अंदर आप फ्रेजेस लिख लेना, देखकर बोल देना एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। सो इस तरीके से आप जो सा 2025 के अंदर रिटन लेक्चर के अंदर अपना डिजायर्ड स्कोर लेके आ सकते हैं। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं सो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, प्लीज़ बताइए।